नमस्कार और सारा प्रणाम। साहब से मुंबई के आरके शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और इसके पहले कि हम आपको दिखाएं अपनी सबसे पहली खबर, आपको ये बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हैं दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र, जनाब VK त्रिपाठी साहब। Did I get your designation right? Or visit Maharashtra South or South Maharashtra? Sir, you've been transferred. I've heard from various news reports. 702 करोड़ रुपए और 180 करोड़ रुपए का सौदा करने के बाद आपको ट्रांसफर कर दिया गया, आपका तबादला कर दिया गया। See, Is that a promotion? I mean, people are so happy at the fact that you have done so. I don't know. But once you're in a government, you have to be ready for all this. It's all part of life. We have faced all this. So I think it has not come to me as a shock. But congratulations, you've actually done the what is considered the impossible. You've actually done that, which is amazing. Of course, it was a difficult task. Ji. And actually to get it this far itself is quite commendable. ये देखते हुए कि कितनी बाधाएं डाली गईं, कितनी चीजों को सामने रखा गया, कितने स्टम्बलिंग ब्लॉक लगाए गए। जी। It's quite amazing what is actually happening. I know. We were waiting for this day for a very long time. When you first took over as managing director Maharashtra South, what was the initial thought in your mind? सबसे पहली चीज Let me be very honest. जी, I was not even knowing what is NTC Maharashtra South, and it was all deliberate. Because I thought, let me not go with preconceived notions. You know, when you go and join an organization, you have to see the ground reality, you have to talk to people, you have to understand facts and things, and then take a decision. There is no point knowing a thing before, because when you try to know a thing beforehand, you will end up knowing wrong things, you know. जी, And that's why I was not. And then I thought, if it is a bad organization, it's all the more challenging, because there is no fun managing a good organization. There's a fun managing an organization which is struggling, you know, because that's the only place where you can show your worth if if you're a man of worth some salt. you're a real poet at heart. I do right. And you bring that. I do right. And you bring that into your work as well. I do right. And yes. Do you take that as a backhanded compliment or what? I'll thank him for the compliment, and I hope it's true. जी, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही और मैं चाहूँगा कि इस पे आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण दें कि ये तो सही है कि आपने सफलतापूर्वक इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक आप लेकर के आए, लेकिन 702 करोड़ और 180 करोड़ आगे जाकर के भी जो अलग मिल लैंड जो बिकेंगी वगैरह न जाने कितने करोड़ों में बिकेंगी, क्या इसमें से रकम जो है वो लोगों के पुनर्वसन के लिए यानी वर्कर्स के पुनर्वसन के लिए इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, उसके बारे में जरा रोशनी डालें। देखिए, मैं इसमें 2-3 चीज़ साफ कर दूँ जी कि ये मिलें जो काफ़ी दिनों से लॉस में चल रही थी और इस वजह से एक प्रपोजल गया BFR के सामने कि इनको कैसे रिवाइव किया जाए, और इस प्रोसेस में ये डिसाइड हुआ कि कुछ मिलों को बंद कर देना है और कुछ को चलाना है। बंद करने के बाद जो ज़मीनें बिकेंगी उनको जो पैसे आएंगे उससे मॉडर्नाइजेशन भी होगा और जो सरप्लस वर्कर्स हैं उनको VRS दिया जाएगा। इन टोटल हाउ मेनी मिल्स हैव यू गॉट सर? नहीं, महाराष्ट्र में 35 टेक्सटाइल मिले हैं और उसमें से कितनी चलाने का निर्णय लिया गया है? 17 टेक्सटाइल मिलों को चलाने का जो निर्णय था वो BFR ऑर्डर के हिसाब से वो लिया गया। 17 पूरे देश में कि सिर्फ महाराष्ट्र में 35 में से 17 चलानी है। जी, ये निर्णय BFR के सामने लिया गया। तो कुछ रिव्यू चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, हायर लेवल पे। जी, और जहां तक पुनर्वसन का जहां तक प्रश्न है वर्कर्स का, उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं वही कह रहा था। तो इनको VRS दिया गया और NTC ने डबल VRS दिया इनफैक्ट, और यहाँ तक की पोजीशन ये थी कि VRS को लेने के लिए होड़ सी लग गई कुछ लोगों में, बल्कि हम उन्होंने कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की तो वो वहाँ पे ये शिकायतें आई कि नहीं हमें आप जाने दीजिए। तो ये भी एक हकीकत है। और लेकिन साथ साथ बीच में हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दी, कुछ वर्कर्स VRS पे चले गए, उनको हमने ट्रेनिंग भी दी कि उनका एक रिहेबिलिटेशन हो। तो हम लोगों ने वर्कर्स का तो काफ़ी ख्याल रखा दैट वे, यू नो, हम क्योंकि NTC जो चल रही है वो वर्कर्स के लिए चल रही है, अदरवाइज NTC के चलने की कोई वजह नहीं है। तो वो ख्याल तो रखा गया, लेकिन हाँ ये कि इसमें भी प्रोसेस में कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, और ये भी सही है कि जब तक हम
इनमें लोग मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, वर्कर्स को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा और थोड़ा तकलीफ तो आएगी. Right, sir, but in the end, I mean, coming right down to it, having so successfully completed this task and initiated something which had been pending for a long time, because now, you know, NTC can look forward to a huge period of prosperity where they can actually say, okay, fine, we sold off so much of surplus mill land, and this is the amount of money that we have got in the kitty, and this is the amount of money that we have collected for the central kitty as well, and then उसके बाद उसका जो distribution होगा, उसका जो वितरण होगा, वो बात की बात है. जी. लेकिन बार बार यही देखा गया है कि भारत सरकार में जो भी अफसर, जैसे आप हो गए, जो प्रतिभाशाली अफसर जितने भी हैं, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, या तो उनका तबादला हो जाता है या उनको फिर प्रमोट कर दिया जाता है किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर जहां पर वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव ना हो सकें, या फिर उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है. अलबत्ता आपके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है, लेकिन आपका तबादला ज़रूर कर दिया गया है. तबादला हुआ नहीं है, सुनने में आ रहा है कि शायद हो रहा है, सुनने में आया है. But you haven't received anything as yet. No, there's no communication to me. There's no communication as yet to me. Is it fair, do you think, what has happened to you? Is it fair? देखिए, मेरा मानना यह है कि आपके काम का assessment your boss has to do, and it is his assessment which is more important. You know, it is for them to decide whether a person is fit for a position or not, and therefore I think it's not fair on my part to pass a comment. We have to leave it to the bosses. We also do the same thing. हमारे जो नीचे काम करते हैं, हम उनके तबादले करते हैं, उनके ट्रांसफर्स करते हैं, and naturally I have to use my discretion. So I feel and I presume if they have done something, they must have thought over it, and it may be their considered opinion. So if you're asked to go back to your parent cadre, you'd be a happy man, which you are normally, but what would you feel I have to really? take it as a part of duty and, you know, employment. I have to take it that way, because see, positivity is very, very important. See, it's not the end of the life, and once you start thinking negatively, it affects your career, affects your working. Therefore, you know, wherever you go, you have to see that you do what is best. Amazing. And Absolutely that's more amazing. important. Absolutely amazing. Now this man deserves all the applause that he can possibly get from all of us. Absolutely amazing. So, Thank you. you're Commissioner Income Tax. Yeah. Then after that is MD of the NTC Mills, and you also write poetry. We'll come to poetry in just a moment. लेकिन इसके पहले कि हम लोग आपकी पोइट्री डिस्कस करें और कुछ नज़म आपकी सुने, what is your vision of the future of NTC? क्या करना चाहिए उसके लिए? Should the mills be revived at all? Is it worth reviving the mills? What should be done with it? देखिए, दो चीज़ें हैं, इसका दो पहलू हैं. एक तो आज जब से ये मल्टी फाइबर एग्रीमेंट खत्म हुआ है, India is supposed to do very well in textile sector. जी. And textile mills will be doing very well. But at the same time, you know, running of a mill is a business concept where decision making becomes very, very important. The quick decision making, the flexibility is very, very important. You know, being in a government sector, sometimes we lack this flexibility That may and not be decision possible. making. That's right. And there are a lot of rules and regulations which prohibit you. जी. You know, therefore, decision making becomes difficult. Therefore, I personally feel it's very difficult to run. It's very difficult to run. But at the same time, India, considering the fact that there are a lot of poor people, जी. you think of that. गरीब We लोग can't हैं. ignore the social aspect of it. You know, therefore, and the country, you know, India has survived because of this. You know, the unorganized sector is so big and so large that unless the government intervenes, you know, they can't survive. मतलब कहने का आपका ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई बैलेंस स्ट्राइक You have to करना strike चाहिए. a balance. You have to जी. strike a balance. कोई बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक सरकार का सामाजिक हस्तक्षेप है वो तो रहना ही चाहिए, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा जी, है. बिल्कुल. तो ये कहना कि व्यापार में सरकार को नहीं होना चाहिए या इंडस्ट्री में सरकार को नहीं होना चाहिए, शायद हिंदुस्तान में काम नहीं करेगा. हाँ, मुझे be very careful. जी. We can't make a very sweeping remark that, you know, all the public sector must go immediately and all. We should see how the whole thing grows and keeping an eye on the unorganized sector or the poor people of the country. That must be, you know, kept in mind. Right, so we have a very non-bureaucratic, very statesman-like answer from a bureaucrat, which is
quite nice. And now let's take a look. This is your book, मेरी ज़मीन के लोग. ये किताब है आपकी और जनाब इसमें 91 कविताएं हैं और 91 poems. You actually had the time to write 91 poems? काफ़ी वक्त लगा. कभी मैं फ्री रहा तो लिखा, कभी मैं फ्लाइट में जब ट्रैवल करता रहा उस वक्त भी लिखने का मौका मिला. पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा लिखने में कमी आई है बिकॉज NTC टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, यू नो, एंड I've given 100% to NTC. जी. You know, unless you are mentally free, you know, you can't write. I have written some poems of late, you know, last 2-3 months, but then last 2-3 years, but the number is very less. This is the book. Let's take a look at the book. Can we just take a look at it, please? This is the book. मेरी ज़मीन के लोग, विनोद कुमार त्रिपाठी. ये हैं. This is the book, and this is available in bookstores right now. This is available in bookstores right now. Which is the latest poem that you've written, sir? अभी इसमें कौन सी जो latest इसमें मुझे लगता है कि मैंने एक कविता लिखी है सुबह. Sir, can we और वो hear? मैंने फ्लाइट में लिखी. मैं दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था जी. उस वक्त लिखी और मुझे आज बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले उसको रिसाइट की खुद. Wonderful. जो हौसला निराश हो, जो हौसला निराश हो. जी. न कोई आसपास हो, जो हौसला निराश हो, ना कोई आसपास हो. जमाना बेवफा लगे, जमाना बेवफा लगे. हर एक शय खफा लगे, वाह वाह. हर एक शय खफा लगे. जी. समझ लो आई जो घड़ी है इम्तिहान की कड़ी. समझ लो आई जो घड़ी है इम्तिहान की कड़ी. वाह. कोई बहार कब खिली, कोई बहार कब खिली. खुशी किसी को जब मिली, जी. किसी के गम में कौन सी सहर उदास हो चली. किसी के गम में कौन सी सहर उदास हो चली. वाह. रुका है वक्त कोई कब, कहाँ हुई किसी की शब. जो मुश्किलों में चल पड़ा उसी से रास्ता बना. जी. जो भीड़ से अलग हुआ उसी से कारवां जुड़ा. जो भीड़ से अलग हुआ उसी से कारवां जुड़ा. वाह. समझ सको अगर ये तुम तो आज मत उदास हो. समझ सको अगर ये तुम तो आज मत उदास हो. जो हौसला निराश हो, न कोई आस पास हो, जमाना बेवफा लगे, हर एक शय खफा लगे. समझ लो आई जो घड़ी है इम्तिहान की कड़ी. वाह वाह. And this is so apt today, isn't that right? I know, that's why I said, you know, I like that, and you know, I बिल्कुल. recited आज some जो है days बिल्कुल back. this really and जो मुश्किलों में चल पड़ा उसी से रास्ता बना. जी. जो भीड़ से अलग हुआ उसी से कारवां जुड़ा. जो भीड़ से अलग हुआ उसी से कारवां जुड़ा. वाह. समझ सको अगर ये तुम तो आज मत उदास हो. समझ सको अगर ये तुम तो आज मत उदास हो. जो हौसला निराश हो, न कोई आस पास हो, जमाना बेवफा लगे, हर एक शय खफा लगे. समझ लो आई जो घड़ी है इम्तिहान की कड़ी. वाह वाह. And this is so apt today, isn't that right? I know, that's why I said, you know, I like that, and you know, I बिल्कुल. recited आज some जो है 20 days back. बिल्कुल this really